मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौरबार में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है कि रब्बी ज़ुल जलाल हमारा मस्जिद में आना, जुमा नमाज पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माह रबीउल अव्वल शरीफ का दूसरा जुमाअतुल मुबारक है और बरोज़ इतवार 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। इस 12 रबीउल अव्वल शरीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है। इस दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन रोज़ा रखना, सदका खैरात करना, नवाफिल अदा करना शुक्राने के तौर पर ये बहुत अच्छा अमल है। रबीउल अव्वल शरीफ 12 के दिन रोज़ा भी रखे बंदा, नवाफिल भी पढ़े, दुरूद व सलाम भी पढ़े, इस नीयत से कि इस दिन दो जहान के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत पर आसमान वालों ने भी खुशियाँ मनाई, ज़मीन वालों ने भी खुशियाँ मनाई। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, रब्बी ज़ुल जलाल बयान फरमाते हैं, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कह दो कि जब अल्लाह का फजल और रहमत तुम्हें मिले तो खुशियां मनाया करो। अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत जब इंसान को मिले तो इंसान को खुशी मनानी चाहिए कि आज अल्लाह का फजल मिला है, आज अल्लाह की रहमत मुझे मिली है, आज अल्लाह की बरकत मुझे मिली है। तो कुरान मजीद के अंदर भी रब्बी ज़ुल जलाल यही बयान फरमा रहे हैं, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बता दो कि जब इनको मेरा फजल मिल जाए, मेरी रहमत मिल जाए, तो उस पर खुशी का इजहार करें। और इसी आयत करीमा की गैरों के बहुत बड़े मुफ्ती आज़म समझे जाते हैं, मुफ्ती शफ़ी साहब तफसीर करते हैं, कहते हैं फजल से मुराद अल्लाह का फजल है और रहमत से मुराद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। तफसीर मुआरिफुल कुरान। और ये हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की तफसीर को नकल किया है। इब्न अब्बास, अल्लाहु अकबर। वो इब्न अब्बास जब पैदा होते हैं तो अपने वालिद मोहतरम रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दान मुबारक इब्न अब्बास के मुंह मुबारक में डाला। ये वो इब्न अब्बास है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी
अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु अत-तअवील। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह मेरे चचा के बेटे को कुरान की तफसीर भी पढ़ा और फ़िक़्ह की समझ भी अता फरमा। ये वो इब्न अब्बास हैं, कहते हैं फ़ज़ल से मुराद अल्लाह का फ़ज़ल है। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाह, जब अल्लाह का फ़ज़ल मिले माना खुशी मनाए, खुशी का इजहार करे। खुशी के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस बात को हमने ज़हन में रखना है, खुशी हमने शरीयत की हुदूद में रहते हुए करनी है। शरीयत का ये, खुशी का ये भी मतलब नहीं है कि शरीयत की हम धजकियाँ उड़ाएं और उधर हम खुशी का इजहार करें। नहीं नहीं, खुशी तो ढोल ढमक्कों से भी मनाई जाती है, खुशी तो डांस से भी मनाई जाती है, खुशी तो फायरिंग करने से भी मनाई जाती है, खुशी तो मौसीकी चलाकर भी इजहार किया जा सकता है खुशी का। ना ना, ये खुशी का इजहार नहीं है, ये तो सारे के सारे शैतानी काम हैं। इन कामों का ताल्लुक शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं है। खुशी का इजहार उस तरीके से हम करेंगे जिस तरीका को शरीयत ने हमें बताया होगा, और जो या 1400 साल उम्मत का तरीका आ रहा होगा, या वो काम जो शरीयत के साथ टकराता ना हो। उस मोहब्बत का इजहार, उस फजल का इजहार खुशी करेंगे, उस खुशी का इजहार करेंगे जो इजहार शरीयत के साथ ना टकराता हो। शरीयत उस पर खामोश रहे, उस काम पर, उस फेल पर, ना कि शरीयत उस पर हुक्म लगाए ये तो नाजायज है, ये तो हराम है, ये तो ठीक नहीं है। तो हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते, कुल बिफज़लिल्लाह, जब अल्लाह का फजल मिले तो खुशी मनानी है, खुशी का इजहार करना है। वह बिरहमतिही, फरमाते हैं रहमत से मुराद हुसैन का नाना है, रहमत से मुराद कुल जहान का सरदार है, रहमत से मुराद अल्लाह का नबी है, रहमत से मुराद नबियों का सुल्तान है, रहमत से मुराद इमामुल अंबिया है, जिसकी विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन हुई है। जब पैदा होते हैं, मैंने आपको बताया था 12 रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख थी, सोमवार का दिन था। 22 तारीख थी यकम जेठ 571 ईस्वी, सुबह सादिक का वक़्त था, 4:20 पर आपके मेरे हादी मुरब्बी मुश्किल कुशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था। इस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। किताबों में ये बात लिखी है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, आपके पैदा होने से मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा शरीफ की हर चीज़ मुनव्वर हो गई थी, हर चीज़ मुनव्वर हो गई थी। यार जिसके आने से मदीना मुनव्वर हो रहा है, यार जिसके आने से मक्का मुनव्वर हो रहा है, यार जिसके आने से ओहद मुनव्वर हो रहा है, यार जिसके आने से सफा मरवा मुनव्वर हो रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा करें वो खुद कितना नूर वाला होगा। उसके अंदर अल्लाह ने खुद कितना नूर रखा होगा, अल्लाह ने उसको कितने आला नूर से पैदा किया होगा कि जिसके आने से मदीना मुनव्वर हो रहा है, जिसके आने से मक्का मुकरमा नूर हो रहा है, मुनव्वर हो रहा है। हज़रत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मैंने देखा मक्का से लेकर शाम तक, शाम के बड़े बड़े महल्लात मेरे बेटे के नूर की रोशनी से मुझे नजर आ गए थे।
यार जिस नबी के नूर की इतनी रोशनी है, उस खुद नबी के जिस्म के अंदर कितनी रोशनी होगी। यार जिस नबी के जिस्म का इतना नूर है कि पैदा मक्के में हो रहा है और मक्के से लेकर शाम के महल्लात हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नजर आ रहे हैं, तो ये कितना आला नूर वाला नबी है जिसको अल्लाह ने इतनी खूबसूरती अता फरमाई है। फिर किताबों में यह बात भी लिखी है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता फरमाया था। यूसुफ का हुस्न बजा है, यूसुफ का हुस्न हक है। हम इस पर ईमान रख दें, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको मानते हैं। यूसुफ की खूबसूरती को रब के कुरान ने बयान किया सूरह यूसुफ ने। अल्लाह ने पूरी सूरत का नाम भी यूसुफ रख दिया है। अल्लाह को जो प्यारा होता है फिर उसका जिक्र ऐसे ही चलता है। यूसुफ अल्लाह को प्यारा, अल्लाह ने सूरत का नाम यूसुफ रख दिया। यूसुफ के किस्से वाली सूरत, यूसुफ के जिक्र वाली सूरत। हम किसी चीज का नाम रख दें तो कुछ लोग कहते हैं ये नाजायज है, ये गैरुल्लाह का नाम आ गया है, ये बकरा सुल्तान ज़करिया के नाम पर क्यों रखा है, अल्लाह के नाम पर रखो, दादा साहब के नाम पर क्यों रखा है। हमने कहा इधर कुरान तो पढ़ो ना, अल्लाह ने पूरी सूरत का नाम यूसुफ क्यों रखा है, पूरी सूरत का नाम अल्लाह ने यूसुफ क्यों रखा है। अल्लाह अपना नाम रखता ना, अल्लाह ने पूरे कुरान मजीद के अंदर एक सूरत का अपना नाम रखा है, बाकी कुल सूरतें 113 सूरत गैरुल्लाह के नाम पर मौजूद हैं। सूरत रहमान अल्लाह के नाम पर है, सूरत बकरा गया वाली, सूरत अनकबूत, सूरत शम्स, सूरतुल अनआम, सूरतुल अअराफ, सूरतुल नबा, नाज़ियात, आबासा, तकवीर, इनफितार, मुतव्विफीन, ये सारी की सारी गैरुल्लाह के नाम पर हैं। एक सूरत अल्लाह के नाम पर है जिसको हम कहते हैं सूरत रहमान। अल्लाह ने पूरी सूरत का नाम रख दिया यूसुफ, सूरत यूसुफ, यूसुफ के जिक्र वाली सूरत, यूसुफ के हुस्न को बयान करने वाली सूरत। कितना हुस्न था यूसुफ का हुस्न। किताबों में यह बात लिखी है, अल्लाह ने कुल कायनात का आधा हुस्न अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया कुल कायनात का। फिर ये बात आप ज़हन रखें, इससे पहले यह भी समझे, एक होती है सीरत, एक होती है सूरत, एक होती है मीलाद। सीरत, सूरत, मीलाद, या समझ ले कि सीरत और मीलाद। हमेशा मीलाद अपनाया नहीं जाता कि मिलाद अपनाएं, मिलाद अपनाया नहीं जाता, सीरत अपनाई जाती है। मिलाद मनाया जाता है कि मिलाद मनाओ, उलमा जानते हैं इस बात को। सीरत क्या, ये इमामा सीरत है, ये लिबास सीरत है, ये दाढ़ी शरीफ सीरत है, ये हमारा सुन्नत के मुताबिक चलना बैठना खाना पीना ये सीरत है। मिलाद अपनाया नहीं जाता, मिलाद मनाया जाता है। सीरत अपनाई जाती है। सीरत हमारा चलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा बोलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा सोना, हमारा चलना बैठना खाना पीना चलना मामलात सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। इसको कहते हैं सीरत, इसको सीरत कहते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने कुल कायनात का आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के इतने प्यारे, कुरान में उनका बड़ा जबरदस्त तरीके से जिक्र मौजूद है। और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर हमला किया, पकड़ने की कोशिश की यूसुफ को
किताबों में ये बात लिखी है, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आप को बचाने के लिए कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, उस जुलेखा से बचना चाहते हैं। क्यों? अल्लाह के नबी हैं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी दाएं बाएं आगे पीछे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पीछे जुलेखा है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, ऐसे अपनी निगाह को उठाया तो कमरे का रोशनदान था। रोशनदान के अंदर क्या देखते हैं? यूसुफ का बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया हुआ है। रोशनदान के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाप याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिखाई दे रहे हैं और इशारा कर रहे हैं, बेटा यूसुफ ऐसे नहीं करना। इशारे से समझा रहे हैं, बेटा ऐसे नहीं करना, तू भी नबी है, मैं भी नबी हूं, तू भी पाक है, मैं भी पाक हूं, अल्लाह ने तुझे भी पाक बनाया है, मुझे भी पाक बनाया है। बेटा मैं तुझे बताने आया हूं, यह काम नहीं करना, तू भी नबी है, मैं भी नबी हूं, तेरी भी शान है, मेरी भी शान है, अल्लाह ने तुझे भी कामयाब करना है, मुझे भी कामयाब करना है। अब कहें कैसे आया? कुरान की बात है, ये बात लिखी है, मुतअद्दिद किताबों में ये बात मौजूद है कि याकूब अलैहिस्सलाम आए थे। क्यों? अल्लाह पाक ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रूह को ये ताकत अता फरमा रखी है कि अल्लाह के नबियों की रूहें जिधर जाना चाहें, जिसकी मदद करना चाहें, मदद कल भी कर सकती थी और आज भी कर सकती हैं, क़यामत तक करती रहेंगी। अल्लाह ने उनके वजूद पाक को, नबियों के वजूद को ये कमालात अता फरमाए हैं कि वो मदीना मुनव्वरा में, शाम में रहकर, जिधर भी उनके मज़ारात हैं उधर रहकर जमीन में जिधर जाना चाहें जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, अपने चाहने वालों की मदद भी करते हैं और दुश्मनों को हलाक भी करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुल कायनात का आधा हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया। जुलेखा दीवानी हो गई। जुलेखा, मिस्र की औरतों ने ताने दिए, जुलेखा तू ये क्या कर बैठी है? जुलेखा ने कहा, काश के तुमने देखा होता, काश के तुमने यूसुफ को देखा होता, फिर तुम मुझे ये ताने ना देती। जुलेखा ने पूरे मोहल्ले की औरतों की दावत की, एक बड़ा दस्तरखान बिछा दिया, दस्तरखान पर सेब लगा दिए और दस्तरखान पर साथ साथ हर सेब के साथ छुरी भी रख दी और सब सहेलियों को, मोहल्ले वाली को दावत दी। आ गई, दस्तरखान पर बैठ गई। और उधर जुलेखा ने टाइम मांग रखा था यूसुफ से कि यूसुफ, मोहल्ले की औरतें मुझे ताना देती हैं, एक मर्तबा उनको अपना नजारा करा दो, एक मर्तबा अपने चेहरे की झलक उनको दिखा दो ताकि उनको पता चले यूसुफ किस रंग का है, यूसुफ किस ढंग का है, यूसुफ का कद कैसे, यूसुफ की खूबसूरती कैसे, यूसुफ का हुस्न और जमाल कैसा है, यूसुफ की चाशनी कितनी है, यूसुफ के जिस्म पर नूर कितना है, जिस्म के चेहरे पर, मुंह पर नूर कितना है। यूसुफ थोड़ी सी मेहरबानी, आपने आना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। जब मोहल्ले की औरतें आ गई, दस्तरखान मौजूद है, सेब पड़े हैं, छुरियां मौजूद हैं, उधर यूसुफ है। वो जो मोहल्ले की औरतें आई हुई थी देखने के लिए, वो सेब काट रही थी। जब यूसुफ को देखा तो सेब भूल गई, अपनी उंगलियां काट बैठी हैं, सेब भूल गई। सामने कौन आ गया है? सेब भूल गया, दस्तरखान भूल गया, यूसुफ का हुस्न सामने आ गया, यूसुफ की खूबसूरती सामने आ गई, इतना खूबसूरत कि उंगलियां काट बैठी, पता तक भी नहीं चला, उंगलियां कट गई, पता नहीं चला। यार यूसुफ के हुस्न के अंदर इतनी चाशनी, यार यूसुफ के हुस्न के अंदर इतना नूर है कि मिस्र की औरतों ने देखकर उंगलियां काट ली, लेकिन उनको पता ही नहीं चला हम उंगलियां काट बैठी। जब बारी आई हुसैन के नाने की,
जब बारी आई आपके मेरे लजपाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब बारी आई आपकी मेरी प्यारी रूहानी अम्मा जान की, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मुफ्तिया मुहद्दिसा मुफस्सिरा मुफक्किरा अम्मा आयशा तो सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपने फरमाया, तवज्जो है, आपने फरमाया यूसुफ के हुस्न को मैं मानती हूँ, यूसुफ के हुस्न पर हम ईमान रखते हैं। ठीक है, यूसुफ को अल्लाह ने कुल कायनात में से आधा हुस्न अता फरमाया था, और मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा था, अपनी उंगलियां काट बैठी थी, उनको पता तक भी नहीं चला था। लेकिन याद रखो, मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा, अपनी उंगलियां काट बैठी थी, उनको पता तक भी नहीं चला था। काश कि मेरे लाल को देख लेती तो अपनी गर्दनें काट बैठती, पता तक भी ना चलता उनको। अपनी गर्दनों पर वो छुरियां चला बैठती, अपनी गर्दनों को वो काट बैठती कि ये कितना खूबसूरत है। क्यों? किताबों में ये बात लिखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, अल्लाह पाक ने एक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत बड़ा एजाज अता फरमाया था। वो क्या था? जब पैदा हुए सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाओ, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत हुई है 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन, और जाओ सबसे पहले मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम का खुल्क दे दो, शीश अलैहिस्सलाम की मार्फत दे दो, नूह अलैहिस्सलाम का जोश तबलीग दे दो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वलवल तौहीद दे दो, इस्माईल अलैहिस्सलाम का ईसार दे दो, इसहाक अलैहिस्सलाम की रज़ा दे दो, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की फसाद दे दो, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत दे दो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल दे दो, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जमाल दे दो, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रज़ा दे दो, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ दे दो, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र भी दे दो, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इताअत भी दे दो, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का जिहाद भी दे दो, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी दे दो, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का वक़ार भी दे दो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न भी दे दो, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की पाक दामनी भी दे दो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद भी दे दो। रब ने फरमाया, जिब्राइल कमा पेश 1.25 लाख अंबिया के कमालात मेरे यार को अता फरमा दो। कमा पेश 1.25 लाख, कमा पेश 1,24,000 कमा पेश अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के कमालात। आदम को जो कमालात मिले वही हुसैन के नाने को मिले, जो नूह को मिले वही हुसैन के नाने को मिले। रब ने फरमाया, कुल कायनात के कमालात मेरे हबीब को अता फरमा दो, क्योंकि बाद जिसकी इज्जत है, रब के बाद जिसकी ताकत है, रब के बाद जिसकी मानी जाएगी, रब के बाद जो रब से ज्यादा करीब है, वो हुसैन का नाना है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, किताबों में ये बात लिखी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चूँकि वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले ही उनका विसाल मुबारक हो गया था, और 6 साल की उम्र है वालदा का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र मुबारक है। कबीले के लोग दुश्मन हैं, कोई मजनू कहता है, कोई दीवाना कहता है, लोगों ने इल्जाम लगाए, लोगों ने रास्ते पर कांटे बिछाए।